हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, परिमेय संख्याएं। लेकिन बेटा, परिमेय संख्याओं को करने से पहले हम एक बार 6th और 7th की रिवीजन कर लेते हैं कि परिमेय संख्याओं से पहले हमने अब तक क्या क्या सीखा है। तो परिमेय संख्याओं जानने से पहले हम पहले एक बार ये देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आज हमने क्या सीखा है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसको हम n से डिनोट करते हैं, इसको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हम फर्स्ट क्लास से सीखते हैं, जो हमारी काउंटिंग होती है, वो सारी क्या होती है? वो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जिसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 लाख करोड़, जितना भी है, ये सारी की सारी की हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं। ये कहां स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे जो छोटी प्राकृत संख्या है वो कौन सी होती है? 1 होती है। उसके बाद हमारे पास आती हैं पूर्ण संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसको डिनोट करते हैं हम W से। जो होल नंबर है हमारे पास, जो हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं, वो कहां स्टार्ट होती हैं? 0 से। यानी प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को इंक्लूड कर दें, 0 को मिला दें, तो वो सारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। वो तो अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो कहां से स्टार्ट होती हैं? वो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास धनात्मक संख्याएं हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, घटा वाली संख्याएं हैं और विद 0, इन सारे नंबर्स को अगर हम मिला लें तो उससे क्या बनता है? पूर्णांक बनता है, इंटीजर्स बनते हैं। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो उसमें कौन से नंबर आएंगे? उसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव विद 0। सारे धनात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं और 0, इन सब से मिला के हमारा क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास आती हैं, अब हमारे पास जो 8th क्लास में आई है, यहां तक हमने पढ़ चुके हैं 7th में पूर्णांक तक। लेकिन 8th में हमारे पास क्या है? परिमेय संख्याएं आई हैं। और परिमेय संख्याओं क्या बोलते हैं? हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। किसे डिनोट करते हैं? इसको हम क्याउ से डिनोट करते हैं। और ये कैसे होती हैं? परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं? ये होती हैं P बाई क्याउ, यानी इस फॉर्म में होंगी। P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्याउ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 को छोड़ के। 0 नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो सारी कैसी होंगी? वो सारी P, जरूरी है मैंने P बटे क्याउ लिखा है, आप इसको A बाई D लिख सकते हो, इसको आप C बाई D लिख सकते हो, लेकिन P की जो मर्जी वैल्यू ले लो, आप कुछ भी उठा लो, कोई वैल्यू ले लो आप, क्याउ की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, लेकिन आपने 0 ले ली। क्याउ की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक ऐसा नंबर नहीं बना जिसकी जो हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो। ठीक है। ये एग्जांपल लिया हमने, जैसे -2/1, 4/7, 0/5, 8/7, 9/8। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी सारी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। इन सभी को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे ये मैंने एक वृत्त बनाया, एक सर्कल बनाया है। ठीक है। ये हमारे पास एक किसका है? नेचुरल नंबर। यानी इसके अंदर, वृत्त के अंदर सारी कौन संख्याएं? सारी की सारी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। 1 2 3 400 500 8, कुछ भी इसके अंदर सारी सारी कौन सी है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो इससे बड़ा हमारे पास ये मैंने क्या बना दिया? स्केल बना दिया है और इसमें 0 इंक्लूड कर दिया है। अब
नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो, इन सब को मिला के नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं और जीरो को मिला के अब ये जो बड़ा हमारे पास जो ये बना है, ये हमारे पास जो स्क्वायर बना है, वर्ग बना है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, होल नंबर है। ये क्या हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या बन गई है। क्या बन गई है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या क्या था, जीरो भी था और प्राकृतिक संख्याएं भी थी। उसके बाद हमारे पास क्या है, इससे बड़ा ये हमारे पास, अब इसके अंदर -1, -2, -7, -8, -10, -100, यानी देखो इसके अंदर स्लिप के अंदर क्या क्या आ रहा है, इसके अंदर सारी नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, ऋणात्मक संख्याएं आ रही हैं, सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, सारे धनात्मक संख्याएं आ रही हैं और जीरो भी आ रहा है। तो इस सारे को, इस सारे घेरे को, इस सारे को क्या बोलेंगे हम इसको, ये हमारे पास क्या है, ये पूर्णांक है हमारे पास। ये क्या हमारे पास है, पूर्णांक, इंटीजर्स, ठीक है। और फिर इससे बड़ा हमारे पास ये घेरा है, ये हमारे पास, इससे बड़ा हमारे पास ये वर्ग है, और ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। क्या मींस रेशनल नंबर। इसके अंदर क्या क्या आएगा, रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव नंबर, जीरो, नेगेटिव नंबर, और ये सारी 3/4, 7/8, 9/11, 8/5, 7/12, ये सारी संख्या और जीरो, ये जीरो इसके अंदर है। तो रेशनल नंबर के अंदर क्या आएगा, इस नंबर के अंदर ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, जीरो और सारे फ्रैक्शंस, टोटली सारी की सारी। तो ये सब हमारे पास क्या है, इन संख्याओं को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इनमें हमारे पास इसमें से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है इसमें से कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, कि जितनी की ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है, ये जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सारी पूर्ण संख्या भी है, सारी। अगर मैं कहूं कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर है, बिल्कुल है, क्योंकि इंटीजर के अंदर आते हैं। सारे नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर भी है, तो रेशनल नंबर के अंदर आता है ये, ठीक है। तो ये आपने इन संख्याओं को आपने ऐसे भी समझना है, ये आपने अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपने समझना है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जब तक आप मैथ पढ़ोगे ये बार बार आपके यूज में आएगी ये, ठीक है। मैं एक बार दोबारा इसकी आपको रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले मास की पुस्तक क्या आपके हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास से सीखते हैं। तो कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो हमारी काउंटिंग जो होती है, जो फर्स्ट से स्टार्ट होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास 1 2 3 सीखते हैं, काउंटिंग सीखते हैं, हमारे पास कौन क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद अगर हम जीरो इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में जीरो इंक्लूड कर देते हैं, जीरो इसमें ऐड कर देते हैं, इसके अंदर जीरो भी जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद अगर हम पूर्णांक की बात करें, पूर्ण संख्याएं आती है, पूर्णांक में सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और विद जीरो, ये पूर्णांक होते हैं। और परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी p/q, 3/4, 8/9, 7/11, ये सारे हमारे पास क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। अब आप पूछोगे सर ये 2 हमारे पास क्या है, ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, ये तो बटे में नहीं है, ये तो भिन्न नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2/1, जीरो है, जीरो का लिख सकते हैं, जीरो को 0/1, तो ये भी क्या हमारे पास परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या जो फ्रैक्शन में हो, जिसका एक न्यूमरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो, यानी जिसका क्या हो, अंश हो और हर हो, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं।